आज का हमारा क्वेश्चन है कि कम रिस्क के साथ कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके हम लोग अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं मार्केट से। तो अभी के समय मार्केट में हम लोग को गिरावट देखने को मिल रहा है, नेगेटिव सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है और मार्केट ऊपर से करेक्ट हो रखा है लगभग 15%। निफ्टी 50 की बात मैं कर रहा हूँ और इनका कहना है कि अगर इस गिरावट में हम लोग को कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके चलना चाहिए जिसमें गिरावट भी कम हो, रिस्क कम हो, पर समय के साथ इसमें रिटर्न्स भी अच्छे बन जाए, ज़्यादा वॉलीटिलिटी नहीं चाहिए पोर्टफोलियो में। तो मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में ज़्यादा वॉलीटिलिटी नहीं चाहिए और रिस्क भी कम चाहिए और रिटर्न्स भी जो है आपको अच्छे मिले, तो आपको ज़्यादातर जो है इंडेक्स फंड को फॉलो करना चाहिए, लार्ज कैप इंडेक्स फंड को। पूरे रीजंस के साथ मैं बताऊंगा कि क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए लार्ज कैप इंडेक्स फंड में। तो चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इंडेक्स फंड में जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, खास करके मैं निफ्टी 50 की बात कर रहा हूँ, निफ्टी 50 में जब भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो जाके लगता है इंडिया के सबसे टॉप्स कंपनीज़ में, जहाँ पे जो गिरावट के चांसेस है सबसे कम रहते हैं, क्योंकि वो कंपनीज़ पहले से ही उनका साइज़ जो है बहुत बड़ा हो चुका रहता है और उसमें गिरावट के चांसेस बहुत हम लोग को कम यहाँ पे देखने को मिलते हैं। क्योंकि जो छोटे कंपनियां होते हैं उसका ग्रोथ हम लोग को बहुत जल्दी बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखता है और वो गिरता भी, जब वो बहुत तेज़ी से गिरता भी है। और लार्ज कैप कंपनीज़ क्या है, वो गिरते भी कम है और स्पीड भी जो रहता है उनका ग्रोथ का वो भी धीरे धीरे, क्योंकि पहले से उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर चुका होता है। तो अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में ज़्यादा वॉलीटिलिटी नहीं चाहिए, अगर आपको ज़्यादा रिस्क नहीं चाहिए, तो आपको चूज़ करना चाहिए इंडेक्स फंड। और इसका भी ड्यूरेशन जो रहता है कि इंडेक्स फंड में बस चूज़ कर लिया और 1 साल या 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर दिया, ऐसा नहीं है। इंडेक्स फंड को भी अगर हम लोग चूज़ कर रहे हैं तो मिनिमम हम लोग का जो ड्यूरेशन रहना चाहिए वो 5 से 7 या 8 साल तक का रहना चाहिए, क्योंकि इस बीच में मार्केट में वॉलीटिलिटी देखने को मिल सकता है। अभी के समय में भी अगर देखेंगे तो हम लोग को इंडेक्स फंड में लगभग 15% तक का गिरावट देखने को मिल रहा है। यानी लास्ट 1 ईयर से अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट भी किया था एसआईपी के थ्रू से, तो उसको भी अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में यहाँ पे लॉस देखने को मिल रहा होगा। लार्ज कैप कंपनीज होने के बावजूद भी आपको लास्ट 1 साल में गिरावट शो हो रहा अपने म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में, क्योंकि इंडेक्स बहुत ज़्यादा गिर चुका है और यहाँ से आगे और भी ज़्यादा हम लोग को गिरावट देखने को मिल सकता है। पर ये समय रहता है मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का और इन्वेस्टेड रहने का। अगर इस समय इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मार्केट आने वाले दिनों में कभी बॉटम लगाएगा और वहाँ से पुल बैक जब करेगा तब उसका फ़ायदा हम लोग को देखने को मिलेगा। तो अभी के समय हम लोग को मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें हम लोग को कम दामों पे नैव देखने को मिल रहा है। तो हम लोग यहाँ पे डिस्काउंट में नैव हम लोग को मिल रहे हैं। तो ये एक्यूमुलेशन का समय है, इस समय इन्वेस्टमेंट करके हम लोग आने वाले समय में अच्छी रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। इस फंड में किसको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, चलिए ये जान लेते हैं। तो इस फंड में उन्हीं को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिनका ड्यूरेशन 5 से 7 या 8 साल तक का ही ड्यूरेशन है। लार्ज कैप कंपनीज आपको 12% तक का रिटर्न बना के दे देंगे लॉन्ग टर्म में, पर यही है शॉर्ट टर्म में इन कंपनियों में भी हम लोग को वॉलीटिलिटी देखने को मिल सकता है। और मैंने कहा कि इसमें गिरावट कम क्यों होता है, इसका रीज़न भी मैं बता देता हूँ कि जैसे हम लोग लार्ज कैप कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, निफ्टी 50 में हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहाँ पे अगर कोई भी कंपनी का परफॉर्मेंस अगर अच्छा नहीं होता है तो वो क्या करते हैं, निफ्टी उस कंपनी को अपने टॉप 50 लिस्ट में से आउट कर देता है और वहाँ पे 50 से 100 रैंक में जो अच्छा सबसे अच्छा परफॉर्म करता है उसको इन कर लेता है। तो यहाँ पे जो है रोटेशन चलते रहता है। कोई भी कंपनी अगर यहाँ पे आउट परफॉर्म करता है या अच्छा परफॉर्म नहीं करता है तो उसको निकाल के जो कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है टॉप 100 में से, यानी 51 रैंक से 100 रैंक में जो कंपनी अच्छे परफॉर्म कर रहे थे उसको फिर निफ्टी 50 में शामिल कर लिया जाता है। तो इसकी चिंता हम लोग को करने की ज़रूरत नहीं है कि हम लोग को कौन सा फंड यहाँ से हटाना है, कौन सा फंड हम लोग को पिक करना है। बस हम लोग को इंडेक्स फंड में सिंपल सा इन्वेस्टमेंट करना रहता है। तो ये एक तरह से पैसिव फंड हो जाता है जिसमें हम लोग नॉर्मली इन्वेस्टमेंट करके हम लोग को पता रहता है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो टॉप 50 कंपनीज़ में, इंडिया के टॉप 50 कंपनीज़ में इन्वेस्टेड है। तो इंडिया का ग्रोथ अगर होता है तो साथ साथ में हमारे म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो का भी यहाँ पे ग्रोथ हम लोग को देखने को मिलेगा। तो अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में कम रिस्क के साथ अच्छे रिटर्न्स चाहिए तो आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स कंपनीज में। तो इस गिरावट में जिन लोगों को ज़्यादा डर लग रहा है उनको लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके चलना चाहिए। समय के साथ 5 से 7 साल के ड्यूरेशन में ये आपको एक अच्छा रिटर्न बना के दे देगा और आपके पोर्टफोलियो में ज़्यादा वॉलीटिलिटी भी देखने को नहीं मिलेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।